नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, वो आकर्षक नौकरियों का झांसा दिया करते थे और उस झांसे के चक्कर में सभी युवाओं को वॉर जोन में धकेला करते थे। आकर्षक नौकरी के नाम पर युवाओं को रूस भेजने के मामले में सीबीआई आज बड़ा एक्शन ले सकती है। सीबीआई आज कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है। सीबीआई को अब तक 200 लोगों को विदेश भेजने का पता चला है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिन्हें देर रात तक गहन पूछताछ हुई और अब तक की जांच के दौरान सीबीआई को यह पता चला है कि लगभग 200 लोग हैं जो विदेश भेजे गए थे। इनमें से अब तक 35 लोगों के दस्तावेज सीबीआई के हाथ लग चुके हैं। सीबीआई को यह भी पता चला है जांच के दौरान कि आरोपी एक तरफ जहां पीड़ितों से वीजा लगवाने के नाम पर पैसों की ठगी कर रहे थे, वहीं दूसरे देशों की एजेंसियों से भी पैसा ले रहे थे वो। यानी दोनों तरफ से लेन देन उनकी ओर से किया जा रहा था, फायदा उठाया जा रहा था। सीबीआई इस मामले में आज बड़ी गिरफ्तारियां कर सकती है। सीबीआई की छापेमारी का दौर अभी भी जारी है। बड़ा धोखा किया गया है इन युवाओं के साथ में। पैसा इधर से भी लिया गया, पैसा उधर से भी लिया गया। जिन 4 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, उनकी पूरी डिटेल, उनकी कुंडली हम आपको बताते हैं। कहां से आते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे ये मानव तस्करी कर रहे थे वॉर जोन में। तो सावधान हो जाइए और आप भी देखिए इन्हें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे आपको भी टारगेट बनाने वाले थे। ये देखिए 24/7 RAS ओवरसीज फाउंडेशन है ये। ऑफिस मुंबई में, डायरेक्टर है इसके राकेश पांडे, ये भी यही काम कर रहे थे। एडवेंचर वीजा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस है इनका चंडीगढ़ में। और यहां अगला नाम आता है बाबा ब्लॉग्स ओवरसीज रिक्रूटर सोल्यूशन का, और ये कई नाम है। ऑफिस इनका डायरेक्टर जो दिल्ली में है, जो मैंने RAS का आपको बताया, और अगला जो ऑफिस है वो मुंबई में है। OSG नाम की कोई कंपनी है, वो राकेश पांडे उसके डायरेक्टर हैं। और चंडीगढ़ में एक ऑफिस है जो है एडवेंचर वीजा सर्विस नाम की कंपनी। और चौथा नाम है बाबा ब्लॉग्स ओवरसीज रिक्रूटमेंट ऑफिस इनका मुंबई में। तो ये 4-5 ठिकाने हैं। आप देख सकते हैं सभी महानगरों को चुना गया है। जो बच्चे, जो युवा ये अपनी इच्छा रखते हैं कि उन्हें विदेश जाकर नौकरियां करनी है, ये उनसे पैसे लेते हैं और उसके एवज में इन्हें वॉर जोन में धकेल देते हैं। ओपी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ओपी, आज बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्योंकि ये 3 से 4 जो कंपनीज हैं महानगरों में चला रहे थे। बड़े भंडाफोड़ हुए हैं इनके। बिल्कुल सपना, मैं आपको बता दूं अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि इस मामले के तार दिल्ली, मुंबई, पंजाब होते हुए दुबई से भी जुड़ गए हैं। और इन सारे एजेंटों का आपस में बेहतर तालमेल था इन युवाओं को के साथ धोखाधड़ी करने का। दिल्ली, मुंबई, पंजाब में कई लोगों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के बाद हो सकता है कि सीबीआई इनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी कर ले, क्योंकि सीबीआई को एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी अनर्थ करनी है और ये पता लगाना है कि इन 200 लोगों को आखिर कहां कहां भेजा गया था। क्योंकि रूस, यूक्रेन के अलावा ये पता चल रहा है कि इन लोगों को कुछ और देशों में भी संभवतः भेजा गया था, जिनमें इजराइल का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में जांच एजेंसी जानना चाहती है कि इन 200 लोगों को कहां भेजा गया, उनसे कितने पैसे वसूल किए गए और इनके विदेशों में कौन से कनेक्शन थे। इन्हीं के आधार पर सीबीआई इन लोगों से पूछताछ कर रही है। सपना, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, कोई अपडेट होगा आपके पास आएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीबीआई ने जिस मानव तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है, वो गिरोह विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाया करता था। जांच एजेंसी ने 13 जगहों पर कार्रवाई कर 50 लाख नगद और कई डिजिटल उपकरण इनके पास से जब्त किए। सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरै और चेन्नई में सीबीआई की छापेमारी की गई। आरोप है कि कई वीजा कंसल्टेंसी फर्म्स और एजेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। छापेमारी में सीबीआई ने नगद रकम के अलावा कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, सीसीटीवी फुटेजेस भी इनके पास से जब्त कर लिए हैं। एजेंटों ने जिन युवाओं को रूस भेजा था, उनमें से एक की युद्ध के दौरान जान तक चली गई है। सीबीआई ने इस रैकेट के काम करने के तरीके के बारे में पर्दाफाश करते हुए कहा कि ये लोग विदेश में आकर्षक नौकरी दिलाने का वादा करते थे। तो देखिए, जो युवा हैं वो ये इच्छा रखते हैं कि उन्हें विदेश जाकर नौकरी करनी है क्योंकि पैसा ज्यादा मिलेगा। ये एजेंट्स उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाया करते थे, लेकिन उस सपने की आड़ में ये अपनी साजिश में उन्हें फंसा रहे थे। ये उन सबको विदेश भेजने का काम करते थे, लेकिन वो विदेश क्या, वो वॉर जोन में भेजते थे। उनमें से एक की तो जान तक चली गई है। और जब पर्दाफाश हुआ तो 50 लाख नगद इनके पास से मिला है। जो इनके सभी डिवाइसेज हैं वो सभी जब्त कर लिए गए हैं। ये मामला क्या है, कैसे धोखाधड़ी हो रही थी? सीबीआई ने अब तक इस मामले में पर्दाफाश क्या किया,
वो आपको हम दिखा देते हैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। वीजा कंसल्टेंसी फर्म्स की आड़ में मानव तस्करी हो रही थी। कैसे? सीबीआई ने 6 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद मानव तस्करी समेत कई धाराओं में एफआईआर हो जाती है। कई वीजा कंसल्टेंसी फर्म आरोपी बनाए गए। धोखे से रूस यूक्रेन वॉर जोन में भेजने का आरोप लगता है। आकर्षक नौकरी दिलाने का लालच इन युवाओं को दिया जाता था। विदेश भेजने के बदले मोटी मोटी रकम इनसे वसूली गई। रूस में भारतीयों को जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी गई। जबरन हथियार उनके हाथों में थमा दिए गए। जंग में भेज दिया गया उनको। युद्ध क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल हुए हैं कई भारतीय भी। बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े प्लान का पर्दाफाश यहाँ हुआ है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बाल सुधार गृह में बंद बाल अपराधियों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने गैंग में भर्ती कर रहा था। बाल सुधार गृह में कई ऐसे बाल अपराधी हैं जो लॉरेंस के लिए काम किया करते थे और इन्हीं बाल अपराधियों के जरिए वो कई वारदातों को अंजाम भी दे चुका है। यानी राजस्थान के बाल सुधार गृह में जो बंद हैं बाल अपराधी, उन पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर रहती थी और उसके गैंग के सदस्यों की नजर बनी रहती थी और उनमें से कुछ को चिन्हित करके वो अपने गैंग के लिए ट्रेनिंग देता था और उसके बाद उनसे अपने अनुसार क्राइम कराया करता था। बाल सुधार और उनमें से 2 तो पकड़े गए जो सीतामढ़ी के जरिए जो है वो नेपाल भागने की उनकी कोशिश थी, लेकिन राजस्थान की पुलिस बिहार पुलिस के साथ मिलती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में जो नया पर्दाफाश हुआ, उसने विजय सेतुपति और विजय अभिनीत तमिल की ब्लॉकबस्टर फिल्म मास्टर की यादें दिला दी हैं, क्योंकि उस फिल्म में विजय सेतुपति को बाल सुधार में बंद बाल अपराधियों को खूंखार अपराधी बनाने का मास्टर दिखाया गया। वो बाल अपराधियों के जरिए बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दिया करता था जेल में बैठकर। अब कुछ इसी तरह के लॉरेंस बिश्नोई के प्लान का भी पर्दाफाश हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस ने 2 ऐसे नाबालिग अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जो खौफनाक वारदात को अंजाम देने के आरोपी हैं और सीतामढ़ी के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पकड़े गए बाल अपराधियों में एक कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का गुर्गा है और वो कुछ दिनों पहले जयपुर के एक बाल सुधार गृह से फरार हुआ था। ये दोनों ही अपराध कर्मी राजस्थान में और